स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज है आपकी 13.4 एनसीईआरटी बुक से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, एक आपको कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ द मेटल शीट, यानी कि एक कंटेनर है जो ऊपर से क्या है, टॉप से ओपन है, ठीक है ना, ठीक है। और फिर क्या है, इन विच फ्रॉम ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर, यानी कि एक आपके पास कोई कोन है, कोई फ्रस्टम है, ठीक है ना, यानी ये हो गया आपकी फ्रस्टम की हमने शेप बना ली, ठीक है। अब ये जो कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है, तो आपको इसकी रेडियस क्या दी हुई है, टॉप की रेडियस क्या दी हुई है, बिल्कुल ठीक है। आपको हाइट गिवन है, हाइट कितनी दी हुई है, 16 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा 16 सेंटीमीटर हाइट है, हाइट हमने नोट कर ली। अब आपको रेडियस जो गिवन है, रेडियस क्या है उसकी 8 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ द लोअर जो आपको रेडियस दी हुई है वो 8 सेंटीमीटर है, और टॉप की क्या दे दी जाएगी आपको 20 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी रेडियस की वैल्यू, ठीक है, यही सब दिया हुआ है। अच्छा, फिर आगे देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि इसके अंदर कितना दूध आ जाएगा। ये कंटेनर है, दूध का कंटेनर है, हमें सबसे पहले निकालना है कि इसके अंदर दूध की कैपेसिटी क्या होगी, यानी वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर हमें जो मिल्क है, दूध का रेट दिया हुआ है 20 रुपीज पर लीटर, तो उसके हिसाब से बताना है क्वेश्चन में कि कितनी कॉस्ट का, यानी टोटल कितने प्राइस का जो है उसका टोटल कॉस्ट क्या होगी, जो मिल्क यानी दूध जो है इस प्रकार के बर्तन में आने वाला है। थर्ड देखो, 2 पॉइंट तो हो गए आपके। थर्ड पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, ये जो बर्तन बनाएंगे इसे मेटल शीट से, जिस मेटल शीट से बनेगा उसका भी हमें रेट गिवन है। रेट क्या है, 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से अगर हम इसे बनाएं तो इस बर्तन को बनाने में, यानी जो आपका फ्रस्टम ऑफ कोन है के शेप का जो बर्तन है, इसे बनाने की क्या टोटल कॉस्ट क्या आएगी। तो समझिए आपको 3 पॉइंट इसके अंदर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। तो देखो तीनों के मैंने फॉर्मूले यहां पर नोट कर लिए हैं, आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। ये हो गए जो आपके फॉर्मूले जो हैं, जो हमारे क्वेश्चन में हेल्प करेंगे हमें फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है, उसे हम एक जगह सेपरेटली नोट कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है, हमें क्या दिया हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट, तो रेडियस ऑफ अपर एंड ऑफ द कंटेनर देखते हैं। तो अपर एंड यानी कि जो अपर एंड है आपका, उसकी आपको रेडियस क्या गिवन है, इसे देख लेते हैं। तो इसे रेडियस को मान लेते हैं हम R1, ठीक है। रेडियस ऑफ अपर एंड ऑफ कंटेनर इसका टू क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हम मान लेते हैं क्या है, आपकी R1 है रेडियस। अब सेम इसी तरीके से हमें जो रेडियस जो नोट करनी है वो क्या करेंगे, हमें लोअर बेस की, यानी जो आपका लोअर बेस है, नीचे वाला जो बेस है, इसकी रेडियस नोट करेंगे। तो रेडियस ऑफ अपर की जगह क्या कर दोगे स्टेटमेंट में, लोअर एंड, इसे लिख देते हैं क्या हो जाएगी, R2 ऑफ कंटेनर कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको हाइट क्या गिवन है, हाइट दी हुई है आपको 16 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कंटेनर इक्वल टू कितनी होगी आपको, 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि कितने वॉल्यूम यानी कितनी कैपेसिटी जो है उसकी है दूध को गेन करने के लिए, या जो भी उसका मटेरियल होगा उसे गेन करने के लिए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ता है। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वॉल्यूम को देख लेते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या दिया, 1/3 पाई h R1 प्लस R1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फ्रस्टम का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सारी चीज पहले से गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है इन चीजों को रख देते हैं। तो यहां पर देखते हैं हमें सबसे पहले निकालना वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 पाई h और फिर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और प्लस के R1 और R2
ठीक है, तो इनकी मैं वैल्यूज को पुट कर देता हूं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 इंटू पाई की वैल्यू में क्वेश्चन में दी हुई है, क्या पुट करनी है 3.14, ये हमें यूज करनी है। ठीक है, तो नोट कर देते हैं 3.14 इंटू एच, हाइट आपको क्या गिवन है 16 है, तो हाइट नोट कर देते हैं, हाइट क्या है 16 इंटू r1 स्क्वायर, तो रेडियस क्या है r1 की वैल्यू क्या है, अपर एंड की क्या दे रखी है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, फिर क्या है प्लस r2, यानी r2 रेडियस क्या थी 8, तो 8 का भी स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस r1 यानी 20 इंटू r2 8। ठीक है, अब जरा इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखिए 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16, 20 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 400, और प्लस 8 का स्क्वायर 64, और प्लस कितना हो जाएगा 28 से कितना हो जाएगा 160। देखिए 1.3 इंटू 3.14 इंटू 16, अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा 400 प्लस 160 इक्वल टू कितना हो जाएगा 560, और प्लस इसमें हम 64 और ऐड कर देंगे, तो ये हमारा बन जाना है 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, अगर हम इसे जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 624। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन में क्या करना है 3.14 की 16 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनटू करेंगे 624 और डिवाइड कर देना फिर उसके बाद में 3 से। ठीक है, तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ध्यान दीजिए मैं स्टूडेंट यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, जिससे आपकी ये कैलकुलेशन जो है बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर करते हैं, देखिए हमारे पास क्या है 3.14 और इंटू हमने करा 16, बिल्कुल ठीक है, इंटू कर देते हैं हम आपका 624। तो स्टूडेंट हमें क्या मिला है, और हमें डिवाइड कर देना है ये, और कर देते हैं जी डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें आया है 10,449.92, तो हमारा आंसर क्या मिला है 10,449.92 सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। ठीक है ना, अब हमें अगर ये हमें क्या है, हमें ये जो वॉल्यूम जो आया है इसे हमें लीटर में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे 1000 से हम कर देंगे इसे डिवाइड, तो डिवाइड कर देते हैं। अब अगर मैं इसे 1000 से डिवाइड करता हूं तो स्टूडेंट क्या आ जाएगी 10.44 कर दीजिए आप, या 45 भी कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, आगे तक हमें दिया हुआ है तो हम इसे राउंड फिगर में करेंगे तो 10.45 लीटर कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये होगी जी आपकी कैपेसिटी, तो यानी जो मिल्क जो इसके अंदर आया था, दूध जो आना है, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो गई, हमने कैपेसिटी निकाल ली है, लीटर में कितनी होगी 10.45 लीटर। ठीक है ना, तो ये हो गई इसकी कैपेसिटी। अब हमसे सेकंड इसमें पूछ रहा था द कॉस्ट ऑफ द मिल्क व्हिच कैन बी कंप्लीटली फिल द कंटेनर, तो यानी उस मिल्क की जो कॉस्ट क्या हो जाएगी, प्राइस क्या हो जाएगा। अगर हम प्राइस निकालें तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो ध्यान दीजिए कॉस्ट ऑफ मिल्क टू फिल कंटेनर इक्वल टू क्या हो जाएगी रेट इनटू वॉल्यूम। तो रेट क्या दिया हुआ है हमें स्टूडेंट, रेट है मिल्क का क्या दिया हुआ है 20 रुपीज पर लीटर, तो 20 इंटू क्या हो जाएगा 10.45। ठीक है ना, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्टूडेंट दोनों की मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 209, तो यानी कि जो इसकी कॉस्ट आ जाएगी कितनी आएगी 209 रुपए, रुपीज में कितनी हो जाएगी 209 रुपए, यानी कि जो टोटल कॉस्ट जो है इस कंटेनर के अंदर 209 रुपए का जो है दूध आपका आ जाएगा। तो स्टूडेंट दो पार्ट जो थे आपके हमने कवर कर लिए हैं, पहला हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आ गया और हमने इसका प्राइस निकाल लिया। ठीक है, अब इसका जो थर्ड पार्ट हमें निकालना है कि मेटल शीट से इस कंटेनर को बनाने का जो है कॉस्ट क्या आने वाली है। ध्यान दीजिए कॉस्ट यानी उसका प्राइस कितने की पड़ेगी हमें कंटेनर जो है अगर इसे बनाया जाता है, इस पार्ट को और कर देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं करता हूं इसे साफ रब किए देता हूं। ठीक है, और अब आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो जो मैंने आपको गिवन था वो मैंने नोट कर दिया है, फॉर्मूले को मैं रफ नहीं कर रहा हूं, तो पहले नोट कर लेते हैं कौन कौन से आंसर हम ले चुके थे। पहला आ गया था वॉल्यूम 10.45 लीटर में। ठीक है, फर्स्ट आपका आंसर आ गया था, और कॉस्ट जो हमने निकाली थी वो क्या आ गई थी 209 रुपए। ठीक है ना, तो दो आंसर आपके आ गए हैं, थर्ड आंसर जो है वो हमें और फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट इसका,
तो अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। अगर हमें ये इस प्रकार का कोई कंटेनर बनाना है, कोई बर्तन बनाना है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या दिया, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। ध्यान दीजिए, हमें यहां से L की वैल्यू चाहिए। L क्या होती है, स्लैंट हाइट यानी त्रियक ऊंचाई। तो त्रियक ऊंचाई हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर रेडियस दी हुई है और h की वैल्यू यानी हाइट ऑफ कंटेनर दी हुई है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, L की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो L की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए L ऑफ द फ्रस्टम क्या है, R1 माइनस R2 स्क्वायर प्लस के h स्क्वायर। तो पहले करते हैं L की वैल्यू, L ऑफ यानी स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम। तो स्टूडेंट निकाल लेते हैं, R1 की वैल्यू क्या थी, 20 थी, ठीक है, माइनस R2 की वैल्यू क्या है, 8 है, स्क्वायर करते हैं, और प्लस h की वैल्यू क्या है आपकी 60। तो देखिए क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर और प्लस 16 का स्क्वायर है, सॉरी ये भी स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे 256, अंडर रूट में करेंगे 400, इसका भी अंडर रूट लेंगे, कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो जो आपकी स्लैंट हाइट जो है, त्रियक ऊंचाई जो है, त्रियक ऊंचाई की वैल्यू कितनी आ गई है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि ये जो आपकी त्रियक ऊंचाई है, ये भी कितनी आ रही है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट तो आपको गिवन थी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमने ये भी निकाल ली। अब हम स्लैंट हाइट यूज करके क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं वैल्यू रख रहा हूं, पाई की वैल्यू रख देता हूं 3.14। R1 की वैल्यू क्या है, 20 है, ठीक है जी। R2 की वैल्यू क्या है, 8 है। L की वैल्यू क्या है, 20 प्लस, देखिए ये तो आ गया कर सरफेस एरिया, और क्योंकि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसकी तली जो है यानी पहली जो है बेस, उसका भी निकालना पड़ेगा। तो उसका भी ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू फिर से 3.14 ही रखने वाले हम, 3.14। चाहो तो पहले एक काम करते हैं, इससे पाई की वैल्यू को रख लेते हैं, बार बार जो है इसके भी कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहे, अभी हम इसमें पाई की वैल्यू पाई नोट कर रहा हूं, ठीक है। अब इंटू इसमें कर देते हैं क्या, R स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दो 64। अब देखिए क्या हो जाएगा, पाई इंटू क्या हो जाएगा, 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 28 इंटू 20 प्लस 64 पाई, ठीक है। दोनों को अगर मैं यहां से ऐड कर दूं कितना हो जाएगा, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, दोनों को हम कर देते हैं ऐड। तो ऐड करने से हमें ये कितना मिल जाएगा, 560। तो कितना हो जाएगा, देखिए 28 के बीच में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 560, ठीक है ना। 560 पाई प्लस कितना हो जाएगा, 24 पाई, ठीक है। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो गया, यहां से 560 में अगर इसे मैंने ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 624 पाई। कितना हो गया, 624 यानी 624 पाई। अब यहां से पाई की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। चलिए अभी ये पाई की वैल्यू अभी भी नहीं रखते हम, तो ये जो हमें आया टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया है, 624 पाई, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसकी कॉस्ट निकालना है, प्राइस निकालनी है, तो प्राइस या कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ फ्रस्टम, कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑफ फ्रस्टम, मेकिंग थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, और फ्रस्टम इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इनटू क्या हो जाएगी, रेट। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या दिया हुआ है आपको, टोटल सरफेस एरिया क्या आया है, टोटल सरफेस एरिया आया था आपका 624, पाई की वैल्यू रख देता हूं तो क्या हो जाएगा 3.14 इनटू रेट क्या दिया हुआ है, 8 रुपीस पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए आपको 100 से डिवाइड भी करना है, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि 8 रुपीज यानी 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट दिया, तो इसलिए क्या करेंगे हम 100 से इसे डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबकी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मैं फिर से कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा 624 इंटू 3.14, ठीक है, इंटू 8। तो यहां से कितना आ गया, यहां से हमें मिल गया 15,674.88, ठीक है। और अभी हम इसे 100 से डिवाइड और कर देते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 और कर देंगे तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 156.74 ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ये आपका टोटल सरफेस
ये तो हो गया कि आपका टोटल प्राइस जो है, तो उसे बनाने में टोटल जो आपका प्राइस जो आने वाला है वो कितना आ जाएगा 156.74। राउंड फिगर में करना चाहते हैं तो आप इसे लास्ट में जो है इसे क्या कर सकते हैं 5 भी नोट कर सकते हैं रुपीस, ठीक है ना। तो आपका कंटेनर को बनाने का खर्चा जो है वो कितना आया है 156.75 रुपए, ठीक है। और जो आपका वॉल्यूम आया था, ध्यान दीजिए मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या आया था, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर था आपका 10.45 लीटर, ठीक है। और उसे बनाने का कंटेनर को दूध से भरने के बाद में, यानी कि क्या कॉस्ट आती इसे भरने की, तो दूध का जो प्राइस दे रखा था, दूध से टोटल कितने रुपए के से ये फिल होगा 209 रुपए के से ये जो कंटेनर है फिल हो जाएगा। और कंटेनर को बनाने का जो आपका प्राइस आएगा, कॉस्ट जो आएगी 156.75। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।